सीधा सीधा क्यों नहीं बोलती? तेरा सारा मजा खराब हो गया। कुछ भी। तू हर बार ऐसे ही बिहेव करती है। पर मेरी जान, मिस्टर परफेक्ट को कब तक यूं ही चोरी छुपे ताड़ती रहेगी? ऐसा कुछ भी नहीं है यार, कुछ भी मत बोल। मैं उसे ताड़ नहीं रही थी। पिछले 6 महीने से जिसके नाम की माला जप रही है, कम से कम उसके नाम का झूठ तो मत बोल। जब तू सब जानती है तो क्यों मेरी वाट लगाने पर तुली हुई है यार? तेरी दोस्त हूँ, तेरा भला चाहती हूँ, इसलिए तुझे वार्निंग दे रही हूँ। मतलब ये कि मैनेजमेंट तेरे मिस्टर परफेक्ट को प्रमोट करने वाली है, और अगर प्रमोशन हो गया ना तो तेरा एक खूबसूरत पंछी हाथ नहीं आने वाला। अब कौन सा आ रहा है यार? हाथ तो तब आएगा ना जब तू उससे बात करेगी। देख, ट्राई करना ना करना तेरे हाथ में, बाकी बात की बात। बात तो तेरी सही है, लेकिन उसने मुझे मुंह पे मना कर दिया तो? अरे कम से कम कुछ तो बात कर। कम से कम ये तो पता चल जाएगा कि बंदा तेरे में इंटरेस्टेड है भी या नहीं। अरे यार, हर्षित के बारे में सोचते ही मुझे कुछ होता है। उसके सामने जाऊंगी तो क्या होगा? टोगी और क्या। अच्छा सुन, इस बार मैं सीरियस हूँ। अगर तूने हर्षद से बात नहीं की ना इस बार, तो तेरे आंखों के सामने से वो निकल जाएगा और तू कुछ भी नहीं कर पाएगी। इतनी क्लैरिटी तो तुझे भी चाहिए ना। ठीक है यार। एक्सक्यूज मी सर, मे आई कम इन? या कम इन। Tell me, Sai, what happened? Nothing serious, sir. I just wanted to talk to you. अगर आप बिजी हो तो मैं बाद में आऊँ? No, no. It's okay. Tell me what happened. Actually, sir, वो सिंघानिया सर का जो प्रोजेक्ट है वो यहीं पे कैबिन में रह गया है। Are you sure? Because I guess उसका सबमिशन तुमने कुछ 2 दिन पहले ही मुझे दे दिया था। I was so confused, sir. I'm so sorry. I'll come later. That's okay. तू शर्त लगा ले रिया, ये आज भी नहीं कह पाएगी। शुभ शुभ बोलिए गौरव जी, बहुत मुश्किल से मनाया इसको अंदर जाने के लिए। तब तो और भी मजा आएगा। नॉनसेंस। साईं, मैं जानता हूं तुम मुझसे क्या कहना चाहती हो। बताओ साईं, क्या बात है? मैं सच कह रही हूँ, कोई बात नहीं है। साईं, जब तक मैं ऑफिस में रहता हूं तब तक तुम मुझे वहां क्यूबिकल से देखती रहती हो। तुम मेरे हमेशा इतने करीब रहती हो कि मुझे पता है कि तुमने अभी कौन सा परफ्यूम लगाया है। लंच, मीटिंग्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, तुम हर जगह मेरे साए की तरह मेरे पास रहती हो। तुम ये क्या कह रहे हो? तुम्हें क्या लगता है मैं कुछ बोलता नहीं हूं? तो क्या मैं कुछ नोटिस नहीं करता? फिर तो तुम्हें ये भी पता होगा कि मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ। आप देखिए गौरव जी, आज इनके बीच कम से कम एक किस तो जरूर होगी। क्या 21? अरे मैं तो इससे अधिक की उम्मीद कर रहा हूँ। अरे प्लीज। जो मैं सोच रहा हूं, अगर तुम उसके लिए आई हो तो माय आंसर इज नो। लेकिन मैं जो नहीं सोच रहा हूं, अगर तुम उसके लिए आई हो तो माय आंसर इज यस। तुम मुझे कंफ्यूज क्यों कर रहे हो? तुम्हारे शब्दों से ज्यादा तुम्हारी आंखें बोलती हैं। मैं भला इन अदाओं के असर से कैसे बच सकता था? तुम भी? मेरी आंखों में देखो साईं, जवाब तुम्हें खुद।
आखिर तुम मेरे सीनियर मैनेजर से पति बन ही गए। हाँ यार, मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं कहाँ फंस गया। अच्छा जी। अब ये धुआं उड़ाना छोड़ो, वरना सांस फूलने लग गई तो फिर मुझे मौन कौन करवाएगा। साईं, हेलो। हेलो। हेलो साईं। हर्षद, कहाँ हो तुम? मैं कब से तुम्हें कॉल कर रही हूँ, तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे? सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। मैं बस रास्ते में ही हूँ। पर कहाँ? आ रहा हूँ। मैं तुम्हें कब से कॉल करने की कोशिश कर रही हूँ, तुम ऑफिस में भी नहीं हो। क्या चल रहा है हर्षद ये सब ठीक तो है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। मैं बस आके तुम्हें बताता हूँ। See, I'm getting worried now. तुम जल्दी घर आओ। साईं, साईं। क्या हुआ है हर्षद? ये किसने किया? तुम बैठो। तुम बैठो। तुम रुको, मैं पानी लेकर आती हूँ। नहीं, तुम यहीं बैठो साईं। तुम बताओगे क्या हुआ है? ये किसने किया? I'm fine. अब तुम मुझे झूठ भी बोलने लग गए। बेबी, मैं मानती हूँ कि कुछ दिनों से हमारे बीच में दूरियां आ गई है, बट आई स्टिल लव यू हर्षद। और अगर किसी ने मेरे पति के साथ कुछ करने की कोशिश की तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। साईं, मुझे माफ कर दो प्लीज। माफ कर दो? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। क्या हुआ है हर्षद? तुम बताओगे? तुम जब तक मुझे बताओगी नहीं, मैं कुछ कर नहीं सकती तुम्हारे लिए। साईं, मुझे माफ कर दो प्लीज। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। प्लीज तुम मुझे छोड़कर मत जाना साईं। आई प्रॉमिस, मैं नहीं छोड़ के जाऊंगी। तुम बताओगे? हाँ, मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताता हूँ, पर पहले तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगी। आई प्रॉमिस हर्षद, नहीं जाऊंगी मैं छोड़ के। साईं, यू रिमेम्बर दैट नाइट? तुम ठीक तो हो हर्षद? कुछ मत कहो।
मैं सिर्फ तुम्हें देखना चाहता हूं और तुम्हें देखकर मैं अपनी सारी बुरी आदत मिटा देना चाहता हूं साईं। हर्षद, सब ठीक हो चुका है। साईं, मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है। साईं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। What's wrong with you, हर्षद? अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये अचानक तुम्हें क्या हो गया? तुमने ही तो हाँ बोला था ना इसके लिए। मैंने हाँ बोला था, लेकिन क्या? अब तक तो हम इसे एंजॉय कर रहे थे, अचानक तुम्हें क्या हो गया साईं? I'm sorry, हर्षद। I can't take it anymore. मैंने कोशिश तो किया था, but I can't enjoy it anymore. तुम नॉर्मल क्यों नहीं हो सकते? तुम जाके नहा लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूँ। हर्षद, मेरी आंखों में देखो। बात ना करने से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। तुम चाहती क्या हो साईं? हम किसी डॉक्टर से क्यों नहीं बात कर सकते? मे बी कोई क्योर हो। Damn it, it's not a disease जिसकी दवा कोई मार्केट में अवेलेबल होगी। It is a तुम समझती क्यों नहीं हो साईं? क्या समझूं मैं हर्षद, क्या समझूं? I'm sorry, I can't take it anymore. मैं समझना चाहती थी हर्षद, बट ये तुम्हारी आदत बन चुकी है। मुझे इस बारे में और कोई बात नहीं करनी है। हर्षद, मेरी आंखों में देखो, हम मिलके सॉल्व कर लेंगे ये सब। प्लीज समझो, प्लीज। I can't take it anymore, please. I'm sorry साईं, I understand. मैंने तुम्हें बहुत तंग किया है। अब जो तुम कहोगी वो मैं करूंगा। ऑफिस के लिए जाना ना, अब हमें चलना चाहिए। We are in this situation, साईं। मैंने आपको पहले भी कहीं देखा है। बात करने के लिए यही लाइन सोच पाए? अब क्या करूं? आपको देखते ही मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता है। अच्छा, तो ऐसी क्या खास बात है मुझ में? वो बताने के लिए ये जगह सही नहीं है। तो कौन सी जगह सही है फिर? अब घूरते ही रहोगे या कुछ बोलोगे भी? बोलिए ना, क्या बोलने वाले थे आप? तुमसे नजर हटे तो कुछ बोलूं ना। अच्छा जी, बड़े फिल्मी हो आप। रोमांटिक कहते हैं इसे। जो भी हो, मेरे पास काम नहीं आएगा ये सब। तो फिर आपके साथ क्या काम आएगा? आप ही बता दीजिए। क्यों बेवजह मेरा वक्त जाया करना? इतना अच्छा महकोगी तो कैसे दूर रहूंगा मैं तुमसे। बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे।
आज फ्राइडे नाइट है एंड इफ यू आर ओके कैन आई ऑफर यू अ ड्रिंक? Yeah, sure. Okay with me. I have no issues. Okay, मैं चलती हूँ. Listen. हाँ? Documents. Oh shit. This is for you. तुम बाहर बैठो, मैं तुम्हें कॉल करता हूँ. Okay, but नंबर तो नहीं है आपके पास. कॉल कैसे करेंगे मुझे? Take it. हर्षद, सब ठीक है ना हमारे बीच? हाँ सब ठीक है. थोड़ी सब्जी देना. एक मिनट. हाँ फोन आ रहा है मेरा. तुम्हारा इतना बढ़ गया कि तुम दूसरी लड़कियों के साथ करने लगे. हमारे रिश्ते की कोई अहमियत नहीं है तुम्हारे लिए? ऐसा नहीं है साईं, मैंने पूरी कोशिश की थी. तुमने सच कहा था, शादी के बाद मेरी किंग की आदत बढ़ने लगेगी और तुम्हारे मना करने के बावजूद भी मैं खुद पर काबू नहीं कर पाया साईं. काबू नहीं कर पाए? रियली हर्षद? मैं हर रात तुम्हारा इंतजार कर रही थी. तुम सिर्फ सोने आ रहे थे. जब जब तुम मुझे छूते थे तो ऐसा लग रहा था कि कोई और छू रहा है मुझे. मेरी भी कोई फीलिंग्स है हर्षद. प्लीज मुझे माफ कर दो. ये सब करने के बाद तुम सोच रहे हो कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूं? साईं प्लीज मुझे माफ कर दो. मैं बुरी तरह फंसा हुआ हूं साईं. आई नीड योर हेल्प. प्लीज प्लीज तुम मुझे छोड़कर मत जाना साईं. आई बेग ऑफ यू. क्यों? तुम्हारे लिए नई लड़कियों का जुगाड़ करना है? नए की आदत डालनी है जो पहले मुझ पे एक्सपेरिमेंट करोगे बिफोर एक्सपेरिमेंटिंग ऑन द वर्ल्ड? हाँ कामले. सर ये अंगूठी वसई के बड़े ज्वेलर स्टोर से खरीदी गई है और बेयर का नाम है हर्षद दीक्षित. सर ये कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड? नहीं सर, अभी तक तो कोई रिकॉर्ड में मिला नहीं है. मिलेगा. देयर इज ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम. यस सर. धोखेबाज नहीं, एक मर्डरर हो. साईं मेरी बात सुनो. शट द तुम्हें क्या लगा ये जो तुमने किया है वो सही है? आड़ में तुमने किसी का गला घोट के मार दिया है. हत्या की है किसी की. साईं ये मैंने इंटेंशनली नहीं किया है. जो हुआ वो अनजाने में हो गया मुझसे. मुझे पता भी नहीं चला कि. अनजाने में? कैन यू अनडू व्हाट यू हैव डन? ये कोई छोटा मोटा गुनाह नहीं है. तुमने किसी की हत्या की है. इसकी कोई माफी नहीं है. साईं मुझे बचा लो प्लीज. मैं जेल नहीं जाना चाहता हूँ साईं. प्लीज मुझे बचा लो साईं एटलीस्ट हमारे रिश्ते के बारे में तो सोचो तुम. कौन सा रिश्ता? इस मर्डर के साथ में हमारा रिश्ता भी खत्म हो चुका है. तुम रुको, मैं पुलिस को बुलाती हूँ. साईं मेरी कसम मत करो प्लीज. मैं बदल जाऊंगा साईं, आई प्रॉमिस. तुम मुझे डॉक्टर के पास ले जाना चाहती थी ना? मैं रेडी हूँ. चलो हम डॉक्टर के पास चलते हैं साईं. बस करो,
मैं तंग आ चुकी हूँ रोज रोज के तमाशे से। बस हुआ ये। ठीक है, ये लो फोन, बुला लो पुलिस को। मैं सरेंडर करने को तैयार हूं। कॉल द पुलिस राइट नाउ। इतनी रात को कौन आया है? कहीं पुलिस तो नहीं है? अच्छा हो गया, पुलिस आ गई, बहुत अच्छा हुआ। साईं, हेलो मैडम, मैं इंस्पेक्टर वर्मा। हेलो सर, ऑल ओके? ऑल ओके होता मैडम तो मैं यहाँ क्यों आता? वैसे आपके पति हर्षद दीक्षित हैं कहाँ? टाइम देखिए सर, इस वक्त इंसान क्या कर रहा होता है? ऑब्वियस सी बात है, सो रहे हैं। मैडम, इंसान अलग अलग होते हैं। कुछ इस वक्त चोरी चमारी और मर्डर भी करते हैं। वैसे आपकी जानकारी के लिए ये बता दूं, एक मिसिंग केस में आपके हस्बैंड प्राइम सस्पेक्ट हैं। उन्हें बुलाइए, पूछताछ करनी है। वारंट है आपके पास? मैडम, कानून मत सिखाइए। पूछताछ करने के लिए वारंट की क्या जरूरत है? आप कल सुबह आइए। कामले। हाँ सर, चलिए। इनके हस्बैंड को नींद से जगा कर लाओ। ठीक है सर। What the hell? आप आधी रात में बिना वारंट के किसी के घर कैसे घुस सकते हो? मैडम, करने को बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन मैं जानने में ये इंटरेस्टेड हूँ कि आप इतना ड्रामा क्यों कर रही हैं। कहीं आप भी अपने पति के साथ शामिल तो नहीं? क्या बकवास कर रहे हो? सर, ये झूठ बोल रही है। कोई नहीं है अंदर, मैंने देखा सर। आपकी शक्ल पे ये लिखा है कि आप भी मेरी तरह जानना चाहती हैं कि आपका पति है कहाँ। कामले। जी सर। इनके घर के बाहर एक बंदा तैनात करो। जी सर। और जैसे ही वो भगोड़ा आए ना, थाने लेकर आओ उसे। हाँ सर। साईं, What the कहाँ हो तुम? तो मैं क्या करता साईं? वो लोग मुझे उठा के सीधा जेल में डाल देते। जैसा करोगे वैसा भरोगे। अब बताओ कहाँ हो तुम? नहीं, मैं नहीं बताऊंगा। मैं नहीं बताऊंगा। मैं जेल नहीं जाना चाहता साईं। होश में आओ हर्षद, तुम ऐसे करते रहोगे तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। साईं, साईं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आई एम योर वाइफ, डैम इट हर्षद। आई एम विथ यू। मैं तुम्हारे साथ हूँ, पर एटलीस्ट मुझसे तो झूठ मत बोलो। पुलिस वाले बता रहे थे कि वो तुम्हें किसी के मिसिंग केस में ढूंढ रहे थे, पर तुम कह रहे थे कि तुमने उस लड़की को मार दिया है। आखिर सच क्या है? हाँ, एक लड़की को मैंने मैं तुम्हें घर आके सब कुछ सच सच बताता हूँ। नहीं, यहाँ पर कांस्टेबल छोड़कर गए हैं। तुम कहाँ हो वो बताओ, मैं आती हूँ तुम्हारे पास। तुम मेरे ऑफिस के बिल्डिंग के नीचे आ जाओ, मैं वहां आता हूँ। ठीक है, मैं आ रही हूँ। कामले। जी सर। तुम बिल्कुल लापरवाही मत बरतना। ये लड़का बहुत शातिर लग रहा है मुझे। जी सर, उसके पीछे अपने लोग लगा रखे हैं सर। और इसकी पत्नी, वो भी बहुत तेज है, उस पर भी नजर रखो। किससे मिल रही है, कहाँ आ रही है और कहाँ जा रही है, सब मुझे चाहिए। जी हाँ? सर। और हाँ, वो सीसीटीवी फुटेज का क्या हुआ? हाँ सर, बिल्डिंग के मैनेजर से बात हो गई है, 1 घंटे के अंदर सारा फुटेज आपको लाके दे देगा। गुड, अब तुम जाओ। हेलो, मैं कुछ डिटेल्स भेज रहा हूँ, जरा पता करो इस लड़के के अकाउंट से कुछ बड़ा ट्रांजैक्शन हुआ है कि नहीं।
साईं, साईं, दूर हटो हर्षद। साईं मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई साईं। साईं, आई रियली लव यू। मैं अभी भी तुमसे ही प्यार करता हूं। हम इसका कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे, है ना? साईं, तुम बोलती हो तो मैं अपने आप को पुलिस के हवाले कर देता हूं, मैं सरेंडर कर देता हूं पुलिस को। लेकिन तुम जानती हो साईं, ये गलती मेरे से अनजाने में हुई है। मैं किसी की जान नहीं ले सकता। इट्स हर्ट्स माय। कंट्रोल योरसेल्फ हर्षद। बॉडी कहाँ है? बॉडी इधर अंदर है बॉडी। हाँ बोलो, पता किया ट्रांजैक्शन का? हाँ सर, पता किया मैंने। उसके 3 अकाउंट हैं, मगर किसी से भी कोई ट्रांजैक्शन हुआ नहीं है। इसका मतलब है कि कोई दूसरा इन्वॉल्व नहीं है इस काम में। जो कुछ किया है इसी ने किया है। पॉसिबल है सर। और कोई इन्फॉर्मेशन? सर, जो लड़की गायब हुई है मैं उसके बारे में पता करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ही कुछ पता चलता है मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। ओके। ये रही बॉडी। ये कैसे मुमकिन है? बॉडी तो मैंने इसी में छुपा के रखी थी। इसका मतलब यहाँ कोई और है जो ये छुप के देख रहा था। पकड़े जाऊंगा मैं। ये हो क्या रहा है? अब क्या करे साईं? मैं बाहर गया ना तो पुलिस वाले मुझे छोड़ेंगे नहीं साईं। बॉडी गायब है हर्षद। इसका मतलब तुम्हारा शक सही है। पुलिस इसके बारे में किसी और को भी मालूम है। एक काम करते हैं, तुम कहीं जाके छुप जाओ, मैं बाहर जाके इसका सॉल्यूशन ढूंढती हूँ। ओके? साईं, प्लीज हेल्प मी साईं, प्लीज हेल्प मी साईं मेरी हेल्प करो। हर्षद, मुझे मेरा पत्नी धर्म निभाने दो। आई विल हेल्प यू। मैं आती हूँ, मैं तुम्हें कॉल करती हूँ। मेरा कॉल उठा लेना। जल्दी आना साईं। तेरा ये मासूम चेहरा देख के कोई ये नहीं बोल पाएगा कि तू इतनी बड़ी जब हालात अपने हाथ में नहीं होते हैं ना डार्लिंग, तो ना बनना पड़ता है। हर औरत में इतनी हिम्मत होनी चाहिए, जब सीधी उंगली से घी ना निकले ना तो उंगली टेढ़ी कर ले। नॉट बैड। वैसे यार दाद देनी पड़ेगी। गट्स लगते हैं भाई इसमें।
और इस केस में तो उल्टा साइड में तेरा हस्बैंड था। थैंक यू फॉर एवरीथिंग माय डार्लिंग। अगर तू नहीं होती ना तो ये पॉसिबल नहीं होता। अरे यार, मुझे तो ये सोच के बहुत खुशी हो रही है कि तुझ जैसी लड़की अपने दिल की बात सुनती है। आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू माय लव। वैसे हर्षद बहुत अट्रैक्टिव है ना? I had a great time with him. चल, I'll give you a slap. चल कांच खोल। क्या हुआ सर? अरे बाहर निकल। सर क्यों? क्यों? अबे ये नाटक बाद में करना, पहले बाहर निकल। सर मैंने कुछ नहीं किया। पता है तूने कुछ नहीं किया। चल चल सर। चल, ये नाटक बाद में करना। चल चल चल। तू भी कम नहीं है। तुझे हर्षद सिर्फ एक के लिए मिला था। उसके आगे सोचना भी मत, वरना प्लान करती और तेरा भी मर्डर करती। बेब, मैंने तो ये सोच भी लिया है, लेकिन तेरा हर्षद ये सोचने से भी डरेगा। वो तो कुछ वक्त तक तुझे छूने से भी डरेगा। मैं सब संभाल लूंगी। बाय द वे, तुझे पता कैसे चला कि हर्षद तेरे साथ ऐसा कुछ कर भी रहा है? कर दिया था मुझे। तभी मुझे समझ में आया कि उसका कुछ किसी के साथ में चक्कर चल रहा है। तो लाइक अ टिपिकल ओवर पॉसेसिव बीवी, मैंने उस पे नजर रखना शुरू कर दिया। तुम्हें मालूम नहीं है कितना हार्ड था ये सब मेरे लिए। उसकी चैट देख के ना मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। सोचा ये शादी खत्म कर लूं यार, कि डिवोर्स ले लूं उससे। बट बहुत प्यार करती थी यार, और उसे छोड़ पाना मेरे लिए मुश्किल था। तो इसीलिए मैंने ये रिश्ता तोड़ा नहीं, बिकॉज आई रियली नीडेड हर्षद इन माई लाइफ। और एक बीवी होने के नाते उसे सही रास्ता दिखाना मेरा फर्ज था। और मैं सच में उससे बहुत प्यार करती हूँ यार, और उसे खोना नहीं चाहती। इसलिए मैंने तुझे कांटेक्ट किया। जस्ट लाइक आवर ओल्ड डेज, तू हर मुश्किल से मुझे बचा लेती थी, इस बार भी बचा लिया। व्हाट्सएप सिंक की वजह से मैं जानती थी कि वो कहाँ होता है, क्या करता है। इसी चीज का मैंने फायदा उठाया। मैंने तुझे उसके सामने भेजा। तू उसे रंगे हाथों भी पकड़ सकती थी। हाँ, लेकिन मुझे समझ में आ गया था कि लोहा ही लोहे को काट सकता है। इसीलिए मैंने तेरे साथ मिलके वो चाल चली, ताकि वो मेरे सामने गिड़गिड़ाए, माफी मांगे। तब उसे समझ में आता कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहा है। जी सर। देख, मुझे ज्यादा घुमा फिरा कर बात करने की आदत नहीं है। साफ साफ पूछ रहा हूँ, बता जोया कहाँ है? सर मुझे कुछ नहीं पता। तुझे कुछ नहीं पता? बता दे लड़की को कहाँ रखा है, वरना इतना तोड़ूंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। बोलता क्यों नहीं? बोल, लड़की कहाँ है? सुनाई नहीं दे रहा? मुझे तोड़ भी डालेंगे तो भी मेरा जवाब यही होगा कि मैं कुछ नहीं जानता। कामले। जी सर। जलेबी लेके आ। जलेबी? जी। तूने सही किया यार। नॉर्मली प्यार से समझाने का कोई फायदा नहीं होता, लोग समझते ही नहीं है यार। सबके लिए एक हादसा जरूरी होता है। यार उसकी लिटरली फट गई। थैंक्स टू योर डाइविंग इंस्ट्रक्टिंग वाली स्किल। तुझे वो सांस रोकने वाली आदत नहीं होती ना, तो ये प्लान कामयाब नहीं होता।
हमारे प्लान के अकॉर्डिंग हर्षद को वहाँ से भाग जाना चाहिए था, और वो भी अकेली। पर इतना कुछ होने के बाद भी वो मुझे अकेला नहीं छोड़ा, मुझे अंदर आके लेके गया। भले ही वो मुझे दबा के लेके गया, लेकिन लेके गया। उस बैग में तो मेरी जान निकल रही थी, पर ठीक है, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तू वक्त पे आ गई। खैर ये सब छोड़, अब बता आगे क्या करना है। इतना सब कुछ होने के बाद तुझे क्या लगता है, हर्षद बदलेगा? अच्छा साईं ये बता कि इतना सब कुछ होने के बाद उसकी जो चोक्ड करने की फैटिश है ना, वो खत्म होगी? अभी तुझे बताता हूं मैं। चल जलेबी खा। खुद खाएगा या मैं खिलाऊं तुझे? खाओ। कामले, लगता है इसे जलेबी खाना नहीं आता। पकड़ इसे। खा जलेबी, खा, मुंह खोल, आकर खा जलेबी। खा बोला तो खा। खा खा, हट, खा खा, जल्दी से अपना मुंह खोल। खा खा, ये खा, खिलाई से। मुंह खोल, खा जल्दी, नहीं तो खा खा, ले खा जल्दी, खा खा खा। कामले, जी सर। इस चूतिए को इतनी जलेबी खिला, इतनी जलेबी खिला कि इसे नींद आने लगे। हाँ जी सर। और अगर सोने जाए तो सोने मत देना इस चूतिए को। ये ले जलेबी खा, जल्दी खा, मुंह खोल, ये ले खा, जितना खाने का है तेरे को। ले जलेबी खिलाता हूँ तेरे को।
ले 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 खा। एक बात बता, तू कब तक मेरे घर में मुझे कैद करके रखेगी? जब तक ये केस खत्म नहीं होता। कैसे होगा ये केस खत्म? अभी तक सोचा नहीं है यार। मतलब? वो ऐसा है कि ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही बता देता हूं। सॉरी, आप लोगों की पार्टी खराब कर दी। वैसे जोया जी, आप खेल अच्छा खेल लेती हैं, आपको तो पुलिस में होना चाहिए। क्या हुआ, आप दोनों चुप क्यों हैं? पुलिस वाले से डर लग रहा है? आपको पता है झूठ बोलने की सजा क्या होती है? शायद आपको पता नहीं है, गवर्नमेंट रजिस्टर से नाम गायब होने के बाद दुनिया में जीना मुश्किल हो जाता है। इंस्पेक्टर सर, आपको क्या चाहिए? बोलिए। आपको क्या लग रहा है, आप मुझे खरीद लेंगी? नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था सर। इसलिए चुप रहिए, अब सारे फैसले मैं करूंगा। अरे वर्मा जी, इतना भी नहीं डराना था। हालत देखिए उसकी, उसको बुखार आ गया। What the fuck? मतलब तुम लोग मेरे साथ एक साथ मिलके जब मैं तुझे अपने प्लान में शामिल कर सकती हूँ तो उन्हें भी तो कर सकती हूँ ना। चलिए वर्मा जी, आप बैठिए, मैं आपके लिए ड्रिंक लेकर आती हूँ। सॉरी, मुझे लोगों को डराने में बहुत मजा आता है। अरे सर, आपने तो मेरी जान ही निकाल दी। क्या रे? चल ले खा जल्दी, ले खा। देख, मेरे दिमाग का बैंड मत बजाना तू, नहीं तो बहुत बुरा होगा, समझा? चल खा जलेबी और बता। ले खा जलेबी, खा, ले खा। सर मुझे जाने दीजिए सर। तुझे जाने देगा, लेकिन बता कहाँ छुपा रखा है उस लड़की को? हाँ, मैं बताता हूँ, लेकिन मैं आपको नहीं बताऊंगा। मैं इंस्पेक्टर साहब को सब कुछ बता दूंगा। देखा ना बेटा, कानून की जब लाठी पड़ती है ना तो अच्छे का मूड ठीक हो जाता है, समझा? रुक, बुलाता हूँ इंस्पेक्टर साहब को। तब से मुंह बंद करके बैठा था। हाँ नहीं तो। Cheers. वैसे बताया नहीं, वर्मा जी तुझे कैसे मिले? अरे यार, वर्मा जी को मैं बहुत सालों से जानती हूँ। ये मेरे कॉलेज सीनियर थे। इनफैक्ट मेरा इनके घर में आना जाना भी है। इनकी वाइफ भी मेरी अच्छी फ्रेंड है। ओके। साईं, तुम बिल्कुल नहीं बदली, जैसी पहले थी वैसी आज भी हो। हमेशा हंसती बोलती मुस्कुराती।
वैसे एक बात बताइए वर्मा जी, हर्षद को हम जेल में कब तक रखेंगे? मैं भी यही सोच रही थी कि आप कब तक उसे जेल में रखेंगे। उसने आपके साथ जो किया है ना, उसके लिए उसको सबक सिखाना बहुत जरूरी था। और अब तक तो वो सबक सीख चुका होगा। कोई बात नहीं, वो तो उधर भी। अरे यार। वैसे एक बात बताइए वर्मा जी, हर्षद जब जेल से बाहर आएगा उसका खत्म हो जाएगा क्या? मुझे तो लगता है कि उसे और कुछ दिन रखना चाहिए। जेल की चार दीवारी के पीछे रहेगा ना, उसकी सारी खत्म हो जाएगी। चुप कर, उसने अपना सबक सीख लिया है। और वैसे भी मैं उसके साथ में और कुछ नहीं करना चाहती अब। और वर्मा जी इस बात का ध्यान रखिएगा, उसे और कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल। आप दोनों से मिलकर बहुत अच्छा लगा मुझे। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर साहब रहे भी नहीं हैं, उठा रहे हैं इस वह समय उत्तर फोन। नहीं दे रहे हैं। कृपया। कॉलेज के हाँ, और कॉलेज उन्होंने के भी टाइम कोई में कसर नहीं बहुत छोड़ी। मस्ती करते थे हम लोग कॉलेज में। बहुत खतरनाक है ये। सर आ रहे हैं, तब तक मुझे बता कहाँ छुपाया लड़की को। सर आ रहे हैं, तब तक मुझे बता कहाँ छुपा रखा लड़की को। मैंने कहा ना, मैं आपको नहीं बताऊंगा। मैं इंस्पेक्टर साहब को सब कुछ सच सच बता दूंगा। तब तक जलेबी खा जब तक इंस्पेक्टर साहब को बुला रहा हूँ। ले खा, चल चल खा, चल खा, ले खा, जलेबी खा, खा खा खा। तुझे आज बताता हूँ मैं, बुलाता हूँ अभी इंस्पेक्टर साहब को। उठ जाइए वर्मा जी, सुबह हो गई। शिट, रात ज्यादा पी ली मैंने। कोई बात नहीं, आप कॉफी पी लीजिए और अपना फोन चेक कर लीजिए। बहुत कॉल्स आ रहे थे। ओह नो, थाने से इतने मिस कॉल्स। हर्षद ठीक तो है ना? अभी तक तो ठीक है, लेकिन जल्दी तय करना है कि उसके साथ करना क्या है, वरना मेरे आदमी उसे जलेबी खिला खिला के शुगर का पेशेंट बना देंगे। गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग। एक मिनट, इंपॉर्टेंट कॉल है। सर हर्षद जेल से भाग गया है। क्या? हाँ सर, वो भाग गया है। अरे यार, तुम लोग किसी काम के नहीं हो। सॉरी सर। क्या हुआ? अरे वो हर्षद थाने। कौन हो सकता है? मैं देखती हूँ। साई, तुम यहाँ क्या कर रही हो? साई, मैं तुम्हें यहाँ पर बचाने आई हूँ। तुम पुलिस स्टेशन से भाग निकले। हाँ साई, मुझे लगा इस घर के बारे में किसी को पता नहीं है, तो मैं यहीं आके छुप जाता हूँ। लेकिन
सर, और जोया के साथ क्या कर रही हो? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई साईं। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। कंट्रोल आई योरसेल्फ रियली लव यू साईं। हर्षद, काम डाउन, काम डाउन। मैं जानता था कि तुम कुछ न कुछ करके जोया को जरूर ढूंढ निकालोगी। मैं बहुत खुदकिस्मत हूं कि मुझे तुम मिली हो, कि तुम मुझसे इतना प्यार करती हो कि तुमने सारे एविडेंस खुद ब खुद अपने आप जुटा लिए। मुझे जैसे ही पता चला कि पुलिस ने तुमको अरेस्ट कर लिया है, तभी मैंने सोच लिया था कि तुम्हें बचाने के लिए मुझे क्या करना है। जैसे ही मैंने जोया का पता लगा लिया, उसी वक्त मैंने वर्मा जी को यहाँ पर कॉल करके बुला लिया था, ताकि सभी मामलों को रफा दफा कर सकूं। तुम मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला हो साईं, और मैं वादा करता हूं कि मैं आज के बाद तुम्हें कभी भी कोई तकलीफ नहीं दूंगा। ये मेरा वादा है साईं। इस बार अपनी पत्नी की वजह से बच गए। अगली बार मिलोगे तो इतनी धाराएं लगाऊंगा कि जिंदगी भर सड़ते रहोगे जेल में। हाँ हाँ सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। और ये गलती मुझसे दोबारा कभी नहीं होगी सर। ओके, मैं चलता हूँ। सर, लेकिन केस का क्या? मैं पुलिस स्टेशन जाके इन्फॉर्म करूंगा, तब तक इनको संभालो। ओके। जोया, मुझे माफ कर दो जोया। पता नहीं वो बात उस रात बहुत आगे बढ़ गई थी, मुझे कुछ। हर्षद, वो सब तुम भूल जाओ प्लीज। मैंने जोया से सेटलमेंट कर लिया है। पर जोया, उस रात अचानक तुम कहां गायब हो गई थी? तुम्हें पता है, तुम्हारे जाने के बाद पुलिस वाले ने मेरे साथ कितनी बदसलूकी की। मुझे लगा तुम मर गई। एक्चुअली गाइज, मैं बिजी हूँ, कुछ काम आ गया है। मैं इस मामले में बाद में बात करूंगी। ओके साईं, बाय। सुन, I'm sorry, son. It's okay. हर्षद, मैं पार्टी में जा रही हूँ। अगर मुझे आने में लेट हो जाए तो खाना खा के प्लीज सो जाना। हॉट लग रही हो। मैं तो बोलता हूँ कहीं मत जाओ, हम आज यही पार्टी करते हैं। हर्षद, मैं तो तुम्हारी ही हूँ ना। मेरा पार्टी में जाना इम्पोर्टेंट है। ओके, ख्याल रखना, और पहुंचने के बाद एक मैसेज ड्रॉप करना। जरूर। ओके। कहाँ हो? घर आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं।
हाँ।